वेलकम गाइस टू प्रो मैक्स ट्रेडर। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसे डिफेंस स्टॉक की जिसका नाम आजकल इन्वेस्टर के रडार पर काफी ज्यादा आ रहा है। स्टॉक का नाम है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो बेसिकली ये स्टॉक डिफेंस थीम का नेक्स्ट बिग विनर बन सकता है। चलिए देखते हैं 5 स्ट्रॉन्ग रीजन जिसके बेसिस पर हम लोग स्टॉक को बाय करने की सोच सकते हैं। तो अगर आप इंडियन डिफेंस स्टॉक सेक्टर में लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं तो पारस डिफेंस एक इंटरेस्टिंग कंपनी है। ये कंपनी डिफेंस और स्पेस एप्लीकेशन के लिए एडवांस प्रोडक्ट और सोल्यूशन डिजाइन, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग करती है। आज के हम वीडियो में डिस्कस करेंगे डिफेंस और स्पेस का स्ट्रॉन्ग एक्सपोजर। इस स्टॉक के जो 5 की फंडामेंटल हैं वो है डिफेंस और स्पेस का एक्सपोजर। पारस डिफेंस का बिजनेस सिर्फ एक नॉर्मल इंजीनियरिंग कंपनी जैसा नहीं है। ये डिफेंस ऑप्टिक्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, हैवी इंजीनियरिंग और ईएमपी प्रोडक्शन सॉल्यूशन पे काम करती है। इसका मतलब कंपनी डायरेक्टली इंडिया के हाई ग्रोथ स्ट्रेटेजिक सेक्टर से लिंक है। डिफेंस और स्पेस दोनों ही एरियाज में लॉन्ग टर्म डिमांड का पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग है। सेकेंड इज मेक इन इंडिया। दिस इज द थीम वेयर आज इंडिया इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को एग्रेसिवली पुश कर रहा है। पारस डिफेंस एक आईडीडीएम फोकस कंपनी है। यही डिजाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग सब कुछ इंडिया में करने की कैपेबिलिटी रखती है। जब गवर्नमेंट लोकल सोर्सिंग और स्ट्रेटेजिक सेल्फ रिलायंस पर फोकस करती है तब ऐसी कंपनीज को लॉन्ग टर्म एडवांटेज मिल सकता है। थर्ड नीश इज नीश प्रोडक्ट एंड रेयर कैपेबिलिटीज। इसमें क्या है कि पारस डिफेंस के पास कुछ हाई स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट और कैपेबिलिटीज हैं, जैसे सबमरीन पेरिस्कोप्स, हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरास, ईएमपी प्रोटेक्शन सिस्टम, रग डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रिसीजन ऑप्टिक्स। ये ऑर्डिनरी कमोडिटी बिजनेस नहीं है, बल्कि नीश इंजीनियरिंग स्पेस है जहां कंपटीशन रिलेटिवली बहुत ही लिमिटेड और कम है। रीजन 4 इज द रेवेन्यू ग्रोथ and improving result. So this is the basic factor where revenue growth comes. कंपनी ने लेटेस्ट रिपोर्टेड रिजल्ट में स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है। क्वार्टर 4 FY26 में कंसोलिडेटेड रेवेन्यू अराउंड 171 करोड़ तक पहुंचा है और FY26 में रेवेन्यू रफली 478 करोड़ के आसपास आ रहा है। ऐसे नंबर ये इंडिकेट करते हैं कि बिजनेस स्केल हो रहा है और डिमांड मोमेंटम बना हुआ है। तो बेसिकली हम इसका थोड़ा फंडामेंटल तो और देख लेते हैं। मार्केट कैप है जो उसका लगभग 10,396 करोड़ रुपए के आसपास आ रहा है और करंट प्राइस का 1290 करोड़ रुपए के आसपास आ रहा है, 1290 रुपीज के आसपास आ रहा है। स्टॉक जिसका जो पी है 121 है और जो बुक वैल्यू है 19 रुपीज के आसपास आपको देखने को मिल रही होगी। डिविडेंड यील्ड भी 0.02 है जो कि रिलेटिवली इन स्टॉक्स में काफी कम है। अब हम इसके ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आते हैं, जिसमें हमें एक थोड़ा ओवरव्यू देखने को मिल सकता है। कंपनी के अगर हम लास्ट क्वार्टर्स की बात करें, लास्ट 3-4 साल क्वार्टर की बात करें, वी विल रदर टेक अ ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस। तो कंपनी के हम 2-4 सालों की प्रीवियस की बात करें तो मार्च 2022 में इन्होंने 183 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया। वहीं मार्च 2023 में एक 222 करोड़ रुपए, मार्च 2024 में 254 करोड़ रुपए, मार्च 2025 में 365 करोड़ रुपए की सेल्स की और मार्च 2026 में 477 करोड़ रुपए की सेल्स। अब इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो भी लीनियर प्रोग्रेशन में है और इनका जो नेट प्रॉफिट है इट इज फिनोमिनल एंड इंक्रीजिंग ईयर ऑन ईयर। तो दिस इज अ गुड साइन फॉर अ कंपनी कि कंपनी ग्रो कर रही है। मे बी जो स्टॉक डिफेंस में काम करते हैं उनकी ग्रोथ थोड़ी धीमी होती है, बट आने वाले सालों में जो डिफेंस जो थीम है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले कर सकती है। एवरीबडी वांट टू बी स्ट्रेटेजिकली स्ट्रॉन्ग इन एवरी एस्पेक्ट। यूएस जैसी कंपनियां यहाँ इंडिया मेक इन इंडिया वाला सामान वो खरीद रही हैं। तो दिस इज द जस्ट बिगिनिंग। तो अभी हम आते हैं स्टॉक के टेक्निकल चार्ट पर। तो मैं स्टॉक का मंथली चार्ट लगा देता हूँ जिससे आपको एक अच्छा ओवरव्यू मिले। स्टॉक लगभग अक्टूबर 2021 के आसपास ये लिस्ट हुआ था
यहाँ पर स्टॉक ये लिस्ट हुआ था, उसके बाद ये इसका एक रेजिस्टेंस बन गया। ये रेजिस्टेंस 2024 के मई जून में ब्रेक हुआ, बट उसको सस्टेन नहीं कर पाया। उसके बाद एक इसने डाउन मूव दिया, उसके बाद इसने एक ब्रेक किया उस रेजिस्टेंस को, और वहीं से एक बेस बना के स्टॉक ने अच्छा मूव दिया। लगभग 600 रुपए से लेके 1200 रुपए तक की रैली इसने दिखाई। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो जाते हैं स्टॉक के लिए? सो बेसिकली एक लेवल ये हो गया और दूसरा लेवल ये हो गया। तो आपको ये दो लेवल्स पे बिल्कुल ध्यान देना है और इस पर अपनी नजर बना के रखनी है, जिससे आप स्टॉक एक अच्छे प्राइस पॉइंट पर ले सकें। अब मैं आता हूँ, ये जो इसने सेकंड ब्रेकआउट किया है वो बहुत ही अच्छी वॉल्यूम कैंडल के साथ किया है, और यहाँ वॉल्यूम देख सकते हैं, जहाँ जहाँ ये ब्रेकआउट हुआ है वहाँ पे वॉल्यूम आर रिलेटिवली हाई एंड रोबस्ट। तो आपको ये देखने को मिल रहा होगा। अभी हम इसमें क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा और डाउनग्रेड करूं और वीकली चार्ट पर लेके आऊं, तो आपको दिखेगा एक रेंज में कंसोलिडेशन था, उसके बाद यहाँ पर लगभग 980 रुपए के आसपास स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है, और अभी स्टॉक लगभग 1291 रुपये के आसपास फ्लोट कर रहा है। तो अभी हम इसमें क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसका डेली चार्ट लगाऊं तो अभी हम इसको एक बढ़िया पिक्चर देखने को मिलेगी। ये जो कैंडल है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है, और यहाँ से आपको इस कैंडल में डिमांड बनती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पर आप वॉल्यूम देखिए, दिस इज नॉट अ नॉर्मल वॉल्यूम, दिस इज नॉट द रिटेल वॉल्यूम। ये रिटेल वॉल्यूम नहीं है, दिस इज द फुटप्रिंट ऑफ HNI, FII एंड DII। तो जो बिग बुल्स हैं उनके फुटप्रिंट हैं। ये होता है एक स्टॉक को एनालिसिस करने का सही तरीका। अब हम स्टॉक में एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे, ये हम इसको एक बेस बनाएंगे जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। लगभग 1100 रुपए के आसपास आपको इसमें एक बेस देखने को मिल रहा है। हालांकि हम इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगा नहीं सकते, तो इसलिए हम इसमें एक नियरेस्ट जो स्विंग है उसको स्टॉप लॉस मानेंगे, और तब स्टॉक में एक अच्छी एंट्री बन सकती है। तो अगर आप स्टॉक में एक बढ़िया एंट्री देख रहे हैं तो लगभग 1200 रुपए के आसपास, 1200 रुपए के आसपास आपको यहाँ पे चल रखना है, और स्टॉक में कहीं इस एरिया या इस रेंज में आपको स्टॉक देखने को मिलता है तो यू कैन टेक अ पोजीशन। देखिए, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, दिस इज फॉर एजुकेशनल पर्पस, जो कि हम स्टॉक डिकोड कर रहे हैं। आगे आप इसमें कोई भी स्टॉक ले सकते हैं, आप अपने एनालिसिस कर सकते हैं, और उसमें अपने इंटेलिजेंस से आप उसको होल्ड कर सकते हैं। ये स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए और देखिए कैसा मूव करता है। होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद।